क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन अ सर्टेन कॉलेज 4% ऑफ द बॉयज एंड 1% ऑफ गर्ल्स आर टॉलर देन 1.8 मीटर. Furthermore, 60% of the students are girls. If a student is selected at random and is found to be taller than 1.8 meter, what is the probability that the student is a girl? मतलब एक कॉलेज है, उसमें 4% ऑफ द बॉयज़ एंड 1% ऑफ द गर्ल्स आर टॉलर देन 1.8 मीटर. 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो लड़कियां हैं और जो 40% हैं वो बॉयज़ हैं, है ना. और गर्ल्स में 1% जो गर्ल्स हैं वो 1.8 मीटर से ज़्यादा लंबी हैं और इसमें 4% बॉयज़ जो हैं वो 1.8 मीटर ज़्यादा लंबी हैं. हमें बताना है इफ़ अ गर्ल इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज़ फाउंड टू बी टॉलर देन इतना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ अ गर्ल. तो वो गर्ल होगी ये बताना है, ठीक. तो पहली चीज़, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास गर्ल आएगी, मतलब हमने चूज़ किया गर्ल को और वो निकली, मतलब लेट्स से इसमें क्या है, इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज़ फाउंड टू बी टॉलर देन 1.8 मीटर्स. मतलब जब हमने सेलेक्ट किया कि स्टूडेंट को, तो पहले हम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे. तो अगर हम किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे तो लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ गर्ल, तो हम किसी गर्ल को सेलेक्ट करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अब क्योंकि 60% गर्ल हैं तो 60/100 सिंपल है. और किसी बॉय को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 40% है तो 40/100 सिंपल. अब किसी लेट्स से अब किसी गर्ल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके, ये है. अब हमें क्या चाहिए कि किसी स्टूडेंट को हम सिलेक्ट किए, अब वो 1.8 मीटर से टॉल भी होना चाहिए या होनी चाहिए. तो क्या हो जाएगा, गर्ल जो हैं, जितने भी गर्ल्स हैं उसमें 1% जो गर्ल्स हैं वो लंबी हैं उतने हाइट से 1.8 से, और बॉयज़ में जो 4% बॉयज़ जो हैं वो लंबे हैं. तो इसमें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कि जब हमने गर्ल सेलेक्ट की, अब वो लंबे को मतलब टी से दिखा रहे हैं क्योंकि टॉल मान लो ऐसे, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं कि वो गर्ल है, हमने चूज़ किया और वो गर्ल निकली और उसके बाद वो टॉल भी हो, मतलब गर्ल भी हो टॉल भी हो. तो कितना परसेंट है, सिर्फ 1% है, तो 1/100 हो जाएगा इसका. और प्रोबेबिलिटी उसकी निकालते हैं कि हमने बॉय चूज़ किया, वो मतलब बॉय नहीं, मतलब एक स्टूडेंट चूज़ किया और वो बॉय निकला, उसके बाद वो टॉल भी हो, तो कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, 4%. जितने बॉयज़ हैं, मतलब जितने बॉयज़ हैं उसमें 4% वो है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/100, है ना. ये चीज़ हो गया. हमें बताना क्या है कि जो चूज़ किया हमने वो स्टूडेंट, मतलब वो लड़की हो, ठीक, मतलब वो लड़की भी हो और टॉल भी हो 1.8 मीटर से. तो क्या होगा, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी कि वो लड़का हो और टॉल भी हो, मतलब 1.8 मीटर से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, किसका, इन दोनों का, कि वो लड़का, सॉरी ये वाला है, कि वो लड़का भी हो और वो लड़का होने के साथ साथ टॉल भी हो 1.8 मीटर से, तो इनका मल्टीप्लिकेशन. और इसमें क्या हो जाएगा कि वो लड़की भी हो और 1.8 मीटर से ज़्यादा लंबी भी हो लड़की होते हुए, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही आ गया. तो मतलब क्या हमें चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो बॉय भी हो, प्रोबेबिलिटी कि वो बॉय भी हो और इसको इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है, जो भी हो. प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट सेलेक्टेड is a boy as well as taller than 1.8 मीटर्स, मतलब वो लड़का भी और 1.8 मीटर से लंबा भी है. तो पहले वो लड़का हो, मतलब अगर लड़का है तो प्रोबेबिलिटी क्या है लड़की होने की, 60/100. पहले तो लड़का होना चाहिए, तो 60/100 वो लड़का हुआ. इसके साथ साथ अब वो लड़का जो कि 1.8 मीटर से लंबा है, तो 1/100 ये हो गया. अब वही प्रोबेबिलिटी दैट इट शुड बी अ गर्ल एंड टॉलर देन 1.8 मीटर्स, क्या हो जाएगी, 40/100, मतलब अच्छा हमने ये लड़की को निकाला, चलो इसको लड़की कर देते हैं, इसको बॉय कर देते हैं. तो बॉय कितना हो जाएगा, 40/100, और साथ साथ वो लड़का होते हुए भी लंबा भी हो 1.8 मीटर से, तो 4/100. अब हमें बताना है, देखो इसमें क्या है, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़का, सॉरी ये लड़की है और साथ साथ लंबी भी है. और इसमें ये किसकी प्रोबेबिलिटी है
कि वो लड़का भी है और लंबा भी है। हमें बताना क्या है, किस चीज़ प्रोबेबिलिटी बतानी कि हमने जो स्टूडेंट चूज़ किया वो लड़की भी हो लंबी भी हो। तो जो हमने चूज़ किया वो क्या हो सकता है, हमने एक स्टूडेंट चूज़ किया, जो कि हमने एक स्टूडेंट चूज़ किया, किसमें चूज़ किया, और वो निकला 1.8 मीटर से लंबा, जो स्टूडेंट हमने चूज़ किया। अब 1.8 मीटर से लंबा वो पहले से है, तो इसमें हमने क्या किया कि ये तो बॉयज़ चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी थी, ये हमने जो लिखा वो गर्ल्स, मतलब तो ये तो प्रोबेबिलिटी थी गर्ल्स चूज़ करने की। मतलब हम जब हमने इसको लिखा तो मतलब हमने कोई गर्ल चूज़ की। अब कोई लड़की इसमें से हमने चूज़ कर ली। अब हो सकता था वो लड़की 1.8 मीटर से लंबी हो या ना हो, ये भी हो सकता था। लेकिन जैसे हमने ये मल्टीप्लाई किया 1/100, मतलब 1%। अब क्योंकि सारी गर्ल्स में से सिर्फ 1% गर्ल्स थी जो 1.8 मीटर से लंबी थी, तो ये प्रोबेबिलिटी हमने इसका निकाली और इसके 1% मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, तो 1% मल्टीप्लाई कर दिया इसके वाले से। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि वो गर्ल होते हुए 1% में है, मतलब 1%, सॉरी मतलब 1.8 मीटर से लंबी है, ये हो गया, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/100। तो ये लड़की हमने चूज़ की, उसके बाद लड़की कुछ भी हो सकती थी, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई किया तो लड़की किसमें आ गई 1%, सॉरी मतलब वो गर्ल हमने चूज़ की, उसके बाद वो लंबी भी है। ये चीज़ यहाँ पर हमने बॉयज़ को चूज़ किया, उसके बाद वो लंबा भी आ गया। अब इसमें लिखा है कि हमने एक लड़का, मतलब एक स्टूडेंट को चूज़ किया और इस फाउंड टू बी टॉलर देन 1.8 मीटर्स, मतलब 1.8 मीटर से वो लंबा था जो हमने चूज़ किया। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि हमने वो एक स्टूडेंट चूज़ किया, आप बताओ कि वो लड़की हो और 1.8 मीटर से लंबी हो। क्वेश्चन देखो, मैं बहुत देर उसमें से लगा रहा हूँ कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है 30 सेकंड का, लेकिन मैं इसको समझा इसलिए रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ये नहीं पूछ रहा कि वो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो लड़की है और 1.8 मीटर से लंबी है, वो पहले बता रहा है कि एक हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किया और वो 1.8 मीटर से लंबा है स्टूडेंट, वो हमें पता है। अब ये बताओ कि वो लड़की होगी। तो हमने क्या किया कि पहले जो 1.8 मीटर से लंबे हैं उन्हीं को ले लिया अलग से, क्योंकि जो छोटे हैं उनको हटा दिया, क्योंकि वो उनका हमारा काम ही नहीं है उनको। तो इसमें हमने क्या किया कि लड़की को लिया और उसके साथ साथ उसको मल्टीप्लाई, मतलब हमारे पास वो लड़की प्रोबेबिलिटी है जो लड़की भी है और 1.8 मीटर से लंबी भी हैं, तो जिनका हमें काम है। वैसे भी लड़की वही है जो लड़के भी हैं 1.8 मीटर से लंबे में, जिनका हमें काम है। अब इन दोनों में से हम खेलेंगे ना, कि इन दोनों में से बताना है कि मतलब कि अब इन दोनों में से लड़की होनी चाहिए। तो लड़की की प्रोबेबिलिटी है, लड़के की है, तो दोनों तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, लड़की वाली ऊपर कि वो लड़की भी हो और टॉल भी हो, मतलब टॉल तो थी पहले से, अब वो लड़की हो, किसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 60/100 इंटू ये अपॉन टोटल। या तो लड़की होती टॉल और या तो लड़का होता और टॉल होता, 100 इंटू 4/100 ये, और प्लस या तो ये वाला या तो ये वाला, तो दोनों 60/100 इंटू 1/100, ये सिंपल। तो कितना आ गया 60 अपॉन, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 60 अपॉन यहाँ से आएगा 160 प्लस 60, तो हो जाएगा 60/220, ये हो जाएगा 3/11 अपना आंसर। इसको शॉर्ट में देखना है, अगर जैसे शॉर्ट में देखना है अगर कैसे करें, तो सिंपल से इसमें क्या करना है, जैसे तो समझना था कि मतलब कैसे वो किया। अगर इसको बहुत शॉर्ट में देखें तो बेसिकली इन अ सर्टेन कॉलेज 4% ऑफ द बॉयज़ एंड 1% ऑफ द गर्ल्स आर टॉलर देन 1.8%। फर्दरमोर 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो देखो 60% जो है गर्ल्स है, मतलब गर्ल्स की जो प्रोबेबिलिटी है गर्ल्स होने की वो 0.6 है, मतलब 60%। जो बॉयज़ हैं उनकी कितनी है 0.4 हो जाएगी, सिंपल सा। और इन गर्ल्स में से भी 1% जो गर्ल्स हैं वो लंबी है उससे एक स्पेसिफिक हाइट से, इसमें बॉयज़ में 4% बॉयज़ लंबे हैं। सिंपल हमें बताना है कि वो चूज़ किया हुआ जो स्टूडेंट है वो 1.8 मीटर से लंबा है, वो गर्ल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिंपल सा, गर्ल होगी लंबी भी कितनी होगी 0.6 इंटू 1% है ना, तो कितना हो जाएगा 0.01, और ये 4 है तो 0.04%। सिंपल, तो कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 0.01, ये गर्ल की होगी, बॉय कितना होगा 0.4 इंटू 0.04, अब वो गर्ल होगी यही बताना है, तो 0.6 इंटू 0.01 अपॉन 0.6 इंटू 0.01 प्लस ये वाला 0.4 इंटू 0.04। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे कि नीचे 3 0 ये, यहाँ से 3 0 भी सब कैंसिल, बाकी ऊपर जो 6 नीचे हो गया, ये यहाँ पे 6 और ये हो गया 16, तो 22 हो गया, बाकी 3/11 आंसर आ गया अपना। ऐसे भी कर सकते थे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन अ बोर्ड फैक्ट्री मशीन्स ABC मैन्युफैक्चर्स 25%, 35%, 40% ऑफ द टोटल। मतलब मशीनें जो है
वो 25% बनाती है टोटल का, बी जो है 35% एंड जो सी है वो 40%। ऑफ दियर आउटपुट 5%, 4%, 2% आर डिफेक्टिव बोल्स, मतलब इसमें से 5% डिफेक्टिव बोल्स निकलते हैं, इसमें से 4% और इसमें से 2% डिफेक्टिव बोल्ट्स निकलते हैं। अ बोल्ट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। कोई मतलब एक बोल्ट उठाया गया प्रोडक्ट में से, वो डिफेक्टिव निकला। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज़ दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन्स ए, बी और सी। या तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मशीन ए से बना था, या तो बी से बना था, या तो सी से बना था। मतलब तीन प्रोबेबिलिटीज़, मतलब तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़। तो अगर वो ए से निकला होता, पहली चीज़ प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन ए, जो बोल्ट हमने उठाया वो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं कि वो मशीन ए से निकला हो। कितना? 25% और 25/100। अब प्रोबेबिलिटी को मशीन बी से निकला हो 35/100, या 0.35 वैसे भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कि वो सी से निकला हो तो वो हो गया 40/100। ठीक है, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी कि वो बोल्ट जो है मशीन ए से निकला हो, और उसके बाद डिफेक्टिव को हम डी से लिख रहे हैं। ठीक है, डी मतलब मशीन ए से निकला वो डिफेक्टिव हो, तो किसी प्रोबेबिलिटी क्या? 5%, मतलब 5/100। अब प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन बी से निकला हो लेकिन डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मशीन बी से निकला है और उसमें से 4% डिफेक्टिव होते हैं। जितने भी निकलते हैं उसमें से, जितने भी बोल्स उसमें निकलते हैं उसमें 4% बोल्स डिफेक्टिव होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4%, मतलब 4/100। और प्रोबेबिलिटी को मशीन सी से निकला हो और उसके बाद वो डिफेक्टिव हो, कितना हो जाएगा? 2%। ये चीज़ अब हमें बताना क्या है कि मशीन ए बी सी से, लेट्स से टोटल हम निकालें कितना हो जाएगा, मतलब कि सारे अच्छा चलो ऐसे ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि मशीन ए से निकला हो, मतलब वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि मशीन ए से निकला हो और वो डिफ़ॉल्ट नहीं, क्या है वो? डिफेक्टेड हो। ठीक, मतलब मशीन ए से निकला हो और वो ख़राब बोल्ट हो, तो क्या हो जाएगा? मशीन ए से मतलब 25, इसका पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को। क्यों? मतलब 25/100, मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी है कि वो बोल्ट जो मशीन ए से निकला हो, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब बोल्ट है वो मशीन ए से निकला, उसके साथ साथ मशीन ए से निकलने के बाद वो ख़राब भी था। मशीन ए से निकलने के बाद प्रोबेबिलिटी मतलब ये है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी मशीन ए से निकला उसके बाद ख़राब था, तो ए से निकला उसके बाद ख़राब भी था, ये हो गया इसका अपॉन तीनों का, मतलब 25/100 इंटू 5/100 ये फर्स्ट, प्लस इसका मतलब 35/100, मतलब बी से निकला है बोल्ट और उसके बाद ख़राब भी है ये चीज़, प्लस सी से मतलब 40/100 इंटू 2/100। इसका मतलब क्या है कि या तो वो जो बोल्ट है, सिंपल से देखो, बोल्ट हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि मशीन ए से निकला हो, बी से निकला हो, सी से निकला हो। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये नहीं है कि मशीन की हमने एक बोल्ट निकाला, अब ये बताओ कि वो मशीन ए से निकला हो और ख़राब है, ये नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि हमने एक बोल्ट निकाला और वो ख़राब है, अब बताओ वो मशीन ए से निकला, ये चीज़। तो ये तो क्या केसेस होंगे? मतलब ए से निकला, बी से निकला, सी से निकला, 3 क्वेश्चन है। या तो वो बोल्ट मशीन ए से निकला होगा और ख़राब होगा, या तो मशीन बी से निकला होगा और ख़राब होगा, क्योंकि ख़राब बोल्ट निकला है ना अल्टीमेटली। तो या तो मशीन सी से निकला होगा और ख़राब होगा, या तो ऐसे कह लूँ वो बोल्ट ख़राब निकला, मशीन ए से निकला होगा, वो बोल्ट ख़राब है हमारे पास, तो या तो मशीन बी से निकला होगा, एक ही बोल्ट तो है, या तो ये ख़राब बोल्ट और मशीन सी से निकला ऐसे। तो क्या हमने किया, जब ए से निकालना होगा तो क्या करेंगे कि ए से निकला और वो ख़राब था, इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और नीचे टोटल, कि या तो ए से हो सकता था, बी से हो सकता था, सी से निकलता, मतलब नीचे टोटल या तो इससे या तो इससे और या तो इससे निकालना है किसका? इसका, तो इसको ऊपर, सिंपल है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 तो कट जाएंगे नीचे, हो जाएगा ये 125, नीचे हो जाएगा 125 प्लस ये हो जाएगा 140 प्लस 80, तो 125 अपॉन ही हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा? 265, 345 है ना, तो 525 569 आई थिंक, कितना हो जाएगा ये? 25/69, ये इसका हो गया। जब सेकंड वाले का होगा तो इसकी प्लेस पे ये वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब 35/100 इंटू 4/100, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी प्लेस पे हो जाएगा 140,
तो यहाँ 140 हो जाएगा। तो नीचे कितना था, नीचे 345 और ऊपर हो जाएगा 140, तो नीचे 69 आएगा और ऊपर आ जाएगा 28/69 आएगा सेकंड का आंसर। थर्ड वाले में क्या होगा, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, देन अगेन यहाँ 80 ऊपर आ जाएगा और 395 तो सॉरी 345 तो नीचे रहेगा ही, ऊपर आ जाएगा 80, नीचे आ जाएगा 69, 5 से डिवाइड करने के बाद ऊपर आ जाएगा 16/19, ये होगा थर्ड का आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 में, इन अ बोल्ड फैक्ट्री देयर आर 4 मशीन्स, तो मशीन ए बी सी डी मैन्युफैक्चरिंग 20, 15, 25 एंड 40% ऑफ द टोटल आउटपुट रिस्पेक्टिवली। ए जो है 20% बनाती है और बी 15%, सी 25%, डी जो है 40% बनाती है, ठीक है। ऑफ देयर आउटपुट्स 5%, 4, 3, 2 इन द सेम ऑर्डर आर डिफेक्टिव बोल्स, मतलब इसमें जो ये कंपनी बनाती है उसमें 5% डिफेक्टिव रहते हैं, इसमें 4%, इसमें 3% एंड इसमें 2%, है ना। तो अ बोल्ट इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फैक्ट्रीज प्रोडक्शन एंड इज़ फाउंड डिफेक्टिव। तो हमने एक बोल्ट हमने जो है एक चूज़ किया और वो पहले से डिफेक्टिव निकला। अब हमें बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए और मशीन डी। तो मशीन ए या फिर मशीन डी ने उसको बनाया, ऐसे बताना है। तो प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन जो हमने बोल्ट चूज़ किया वो पहले से डिफेक्टिव है, ठीक। जो हमने बोल्ट चूज़ किया वो मशीन ए से है, पहले ये निकालते हैं कि मशीन ए से है तो 20% बनाती है, प्रोडक्शन करती है, तो 20/100 मतलब 20% ये, 15% ये, 25% ये, 40% ये, तो इन चारों में से ही बना रही हैं 100% टोटल। तो अगर हम बोल्ट उठा रहे हैं और एक बोल्ट हमने उठाया तो प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी कि वो ए से आया है, जितना परसेंट 20% का बना रही है, मतलब 100 बोल्ट बन रहे हैं तो उसमें से 20 बोल्ट तो यही बना रही है, तो 20% ही तो हुआ ना, तो 20% चांस हुआ ना कि वो बोल्ट ए का होगा जब हम उठाएंगे बोल्ट को, तो सिंपल है। तो प्रोबेबिलिटी कि वो बोल्ट ए का होगा ये इतना हो गया। अब प्रोबेबिलिटी कि वो बोल्ट जो है बी ने बनाया होगा वो 15 हो गया, 15/100 हो गया। प्रोबेबिलिटी कि वो सी ने बनाया होगा वो 25/100 हो गया, और प्रोबेबिलिटी कि वो डी ने बनाया होगा हो गया 40/100, है ना ये चीज़। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो ए ने बनाया है उसके बाद वो डिफेक्टिव निकला, डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव को हम लेट्स से फॉल्टी कर देते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, ठीक। अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो बोल्ट जो है हमने निकाला और वो ए से था, हमें पता है वो बोल्ट ए से था लेकिन वो फॉल्टी निकला, तो ए से हमने निकाला 20% चांस थी इसका, जो भी हम निकाल ले, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि वो बोल्ट ए से हो और उसके बाद फॉल्टी हो। तो ए से जितने बोल्ट्स निकले उसमें 5% जो थे वो फॉल्टी थे, मतलब 5/100 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो ए से निकला फॉल्टी होगा। और इसमें प्रोबेबिलिटी कि वो बी से निकला है लेकिन फॉल्टी है, कितना इसमें 4%, मतलब 4/100। प्रोबेबिलिटी कि वो सी से निकला है लेकिन फॉल्टी है, ये है 3/100, है ना। और प्रोबेबिलिटी कि वो डी से आया है और फॉल्टी है, ये हो जाएगा 2/100। अब बताना है कि वो मशीन ए से मशीन डी से मैन्युफैक्चर हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सिंपल कि लेट्स से वो मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, उसके बाद फॉल्टी निकाला है, ठीक। मशीन ए से लेट्स से प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन, एक सेकेंड कहाँ गया, यहीं पे करते हैं सामने, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन, मतलब मशीन ए से निकला है और फॉल्टी भी है, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे तो हो जाए 20/100 और 20 × 5/10⁴ ऐसे कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन टू। यहाँ पे क्यों मशीन बी से निकला है और मशीन बी से निकला और फॉल्टी भी है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन 15 × 4 60 कर लेते हैं, तो 15 × 4/10⁴, इसमें हो जाएगा 25 × 3/10⁴, यहाँ हो जाएगा 40 × 2/10⁴, है ना, ये चीज़ होगा। अब बताना है कि वो मशीन ए से मशीन डी से, तो मशीन ए का निकालते हैं पहले कि मशीन ए से निकला हो। अब यहाँ पे क्या है कि वो मशीन ए से निकला और फॉल्टी हो, मतलब देखो सिंपल सा, हमने वो बोल्ट निकाला और वो पहले से डिफेक्टिव है वो। अब हमें बताना है कि वो मशीन ए से निकला होगा, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिंपल सी बात, अगर हमने एक बोल्ट निकाला और 4 कंपनीज मिलकर बना रही हैं बोल्ट्स, जैसे
4 ही कंपनी बना रही है बोल्ट्स, ठीक। तो कोई भी हमने एक बोल्ट निकाला तो ये तो कन्फर्म है ना कि या तो ए ने बनाया होगा, या तो बी ने बनाया होगा, तो सी ने, या तो डी ने। सिंपल बात है। 20% ए बनाता है, 15% ए, 25 से 40 से, ठीक। तो हमने बोल्ट एक निकाला तो 100% इन चारों में से कोई निकला होगा। अब लेट से बोल्ट हमने निकाला लेकिन डिफेक्टिव था, और ए ने इसको बनाया या डी ने बनाया, ये हमें निकालना है। तो 20% तो ये बनाया। अब ये देखो कि या तो इसने, या तो इसने, या तो इसने। अब केसेस क्या हो सकते हैं, सिंपल सा, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो जो हमने बोल्ट निकाला डिफेक्टिव था, मतलब वो बोल्ट ए ने बनाया हो और वो डिफेक्टिव निकल गया, ये केस हो सकता है। या तो बी ने बोल्ट बनाया था, वो डिफेक्टिव निकला, ये हो सकता है। या तो सी ने बोल्ट बनाया, वो डिफेक्टिव निकल गया। या तो डी ने बोल्ट बनाया होगा, वो डिफेक्टिव निकल गया। इतना ही केस हो सकते हैं। ये इसको उल्टा कह सकते हो कि बोल्ट हमारा डिफेक्टिव निकला लेकिन और उसको ए ने बनाया था। बोल्ट हमारा डिफेक्टिव निकला और उसको बी ने बनाया था। बोल्ट हमारा डिफेक्टिव निकला, उसको सी ने बनाया था। या बोल्ट हमारा डिफेक्टिव निकल चुका है, वो डी ने बनाया था। तो अगर ए ने बनाया तो हमारे पास ये वाला, और टोटल क्या है, टोटल ये तो ये हो सकता है, मतलब ए ने बनाया डिफेक्टिव था, या तो ये वाला, या तो ये वाला, या तो ये वाला, चारों के यही हो सकते हैं बस। और उनमें से हमें बताना है कि डिफेक्टिव था, ए ने निकाला है। इसका उल्टा इन्वर्स प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं। इसको उल्टा कर लो, फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा फालतू, वही चीज़ है। तो इतना अपॉन टोटल, बहुत सिंपल है। तो ए का निकालना है तो ये वाला लिख दो, मतलब ये वाला 20 बाई, मतलब 20 × 15, 20 × 5 है। 20 × 5 कितना, 100 हो जाएगा। 100 अपॉन 10⁴ ये अपॉन टोटल जो है, टोटल है ये हो गया 100, ये है 60। 100 अपॉन 10⁴ प्लस ये हो गया 60 अपॉन 10⁴, ये हो गया 25 3 75 बाई 10⁴ प्लस ये है 80 बाई 10⁴। तो ये तो कैंसिल हो गई, बचा कितना, 100 अपॉन ये 160, 2 3 15, 315 आ गया आई थिंक। तो ये हो गया 2063, हाँ बस 20/63 होगा आई थिंक। इसको कितना हो जाएगा, 0.3 समथिंग आएगा ये, 20/63। इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, वैसे ही कर ले। कितना हो जाएगा इसका, 2063.0, ये 3 हो जाएगा, 9 1 8 11 बचा 0.0, 110, फिर 1 बार में जाएगा 63 हो जाएगा, 10 3 7 10 3 1 370, 6 बार में कहीं नहीं जाएगा, से 5। उसके बाद फिर से जैसे आएगा फिर बढ़ जाएगा, इतना ही आएगा। तो 0.315 ये अपना आंसर हो गया इसके लिए। अगेन वही डी के लिए अगर पूछा है तो मतलब वो डी से निकला और डिफ़ॉल्टी है, तो मतलब फॉल्टी पहले से था, डी से निकला है, तो इसको रख देंगे ऊपर। तो सिंपल सा ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो नीचे टोटल यही रहेगा, मतलब नीचे टोटल 315 ही रहेगा, और ये वाला ऊपर आ गया, मतलब 80 ऊपर आ जाएगा 100 की जगह। तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे 315 ही रहेगा, ऊपर 80 आ जाएगा बस। तो ये हो जाएगा 315 नीचे, ऊपर 80 आ जाएगा। नीचे 5 से डिवाइड करेंगे 63 ही आएगा, ऊपर 5 से करेंगे तो 116 आ जाएगा, है ना। और 5 ठीक, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 63, है ना। तो 0.8 ये भी आएगा शायद 2 बार में, 0 तो हो जाएगा 126, तो हो जाएगा 10 4 15 3 0 5 5 15 5 1 5 6 30 1 15 25.0 आई थिंक। 4 तो कहीं नहीं जा रहा, 3 बार में 4 चला जाएगा, 24 4 नहीं जाए, 3 बार में जाएगा। हाँ 3 बार जाए, सिर्फ 3 बचेगा 300 के आसपास, तो 5 ये राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 0.254 इसका आंसर कर सकते हैं। ये हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कंटेंट्स ऑफ 3 अर्न्स आर इतना इतना इतना, दीज 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न चूजन एट रैंडम। अर्न मतलब कोई बॉक्स टाइप का है, बॉक्स है, थैला है, कुछ भी कह लो। तो क्या हो जाएगा उसमें, हमारे पास क्या है, देयर आर 3 अर्न्स, ओके, ए बी सी लेट से मानते हैं। लेट से 1 2 3 तीनों है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड बॉक्स हो गया लेट से, है ना। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में 1 वाइट बॉल है और 2 रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है। सेकेंड में क्या है, 2 वाइट बॉल्स हैं, 1 रेड बॉल है एंड 1 ग्रीन बॉल है। थर्ड अर्न में क्या है, 4 वाइट बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। 2 balls are drawn from an अर्न चूजन एट रैंडम। इन तीनों बॉक्स में से 2 बॉल्स हम निकालते हैं किसी भी एक बॉक्स में से रैंडमली। दीज आर फाउंड टू बी 1 वाइट एंड 1 ग्रीन।
क्या है ये, 1 वाइट एंड 1 ग्रीन। तो क्या हो जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल सो ड्रॉन केम फ्रॉम द थर्ड अर्न, मतलब तीसरे बॉक्स से वो आई हैं, ये हमें बताना है। सिंपल है। तो इसमें क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि प्रोबेबिलिटी से हम क्या करेंगे, देखो तीनों क्वेश्चन में क्या है कि तीनों बॉक्सेस में से रैंडमली कोई एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, उसमें से 2 बॉल्स निकालनी है जो कि वाइट होगी और ग्रीन होगी। तो वाइट होगी या ग्रीन, वाइट होगी एक ग्रीन होगी। तो हम क्या करेंगे, जब चूज़ करेंगे बॉल्स निकालने के लिए, या तो हम पहला बॉक्स चूज़ करेंगे या दूसरा या तीसरा, यही तीनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं, यही तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट बॉक्स जो हम चूज़ करेंगे किसका क्या हो जाएगा, पहला बॉक्स चूज़ करेंगे 1/3 हो जाएगा। मतलब पहला बॉक्स हमने चूज़ किया 1/3, 3 बॉक्स है टोटल, 1 या तो 1 से करेंगे या 2 से या 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें से एक में से हम चूज़ कर रहे हैं, तो 1/3 इसमें चूज़ करेंगे। और हमें क्या चाहिए, एक वाइट चाहिए, तो इसमें कितने हैं, एक वाइट है ही है, तो 1 में से एक चूज़ कर लिए। साथ में एक ग्रीन भी चाहिए, तो 3 ग्रीन है इसमें, तो 3 में से एक हमने चूज़ किया। और साथ में टोटल कितनी बॉल्स हैं, 5 6 में से हम 2 चूज़ कर रहे हैं। सिंपल। या क्या हो सकता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड, मतलब सेकेंड में क्या करेंगे कि जब हम सेकेंड चूज़ किए तो 1/3 उसकी भी, सेकेंड को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और उसके बाद इसमें 1 वाइट, तो 2 वाइट है, 2 में से एक हम वाइट निकाल लिए, साथ में ग्रीन, एक ग्रीन है, एक में से ग्रीन निकाल लिए। टोटल कितनी इसमें 4, तो 4C2 2 निकाल लिए इसमें से। तीसरा क्या हो जाएगा, 4/3 1/3 हो जाएगा इसका भी, और इसमें 4 वाइट है और 3 ग्रीन है, तो 4 में से एक और 3 में से एक, साथ में कितने टोटल कितने हैं, 9 12 हैं, तो 12 में से हमने 2 बॉल्स निकाली, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा ये है 1/3 इंटू हो जाएगा 3, ये तो 15 है, 1/3 इंटू, और ये हो जाएगा 2/4, 3 ये 6 हो गया, इसको 2 हो जाएगा 1/3 इंटू 12/66, ये चीज़ हो गया ना। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती थी कि हमने पहला बॉक्स सेलेक्ट किया जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 थी, मतलब पहला बॉक्स सेलेक्ट किया, उसमें से 2 बॉल्स निकाली जिसमें से एक वाइट थी ग्रीन थी। या ये हो सकता था हमने सेकंड बॉक्स सेलेक्ट किया, उसमें से एक बॉल निकाली, मतलब एक बॉल निकाली वाइट वाली एक ग्रीन वाली। या तो हो सकता था हमने थर्ड बॉक्स सेलेक्ट किया, उसमें से 2 बॉल निकाली जिसमें से एक वाइट थी एक ग्रीन थी, ये तीनों हो सकता था। बताना क्या है कि हमने बॉल्स जो निकाली एक वाइट है ग्रीन है, लेकिन वो थर्ड बॉक्स से आई है, सिंपल सी बात। तो थर्ड बॉक्स हमने चूज़ किया और उसमें से मतलब थर्ड बॉक्स हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद बॉल्स निकली 2, कौन सी थी वो, वाइट थी, मतलब एक वाइट थी एक ग्रीन थी। तो अब हमें ये पूछा है कि हमने कि वाइट और ग्रीन तो बॉल निकाल आई, अब वो थर्ड वाले में से किया था वो बता दो, तो सिंपल सही वाला होगा अपने पास। टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या थी, या तो ये या तो ये या तो ये, पूछा कौन सी है, सिर्फ ये वाली, तो ये अपॉन टोटल क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका हो जाएगा 1/3 इंटू 12/66, टोटल कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 12/66 प्लस सेकेंड वाले का हो जाएगा 1/3 इंटू 2/6 प्लस फर्स्ट का कितना है 3/15, तो 1/3 इंटू 3/15 सिंपल। तो 1/3 तो कैंसिल सब में हो गया, बाकी ये किससे कैंसिल होगा, इसको इंडिविजुअली काटना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 3 4 से 12, 3 2 2, 2 से फिर 2/11 इसका आ गया, और सेम ये भी 2/11 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/5, तो कितना हो गया 2/11 अपॉन 2/11 प्लस 1/3 प्लस 1/5, तो यहाँ पे हो गया 165 आई थिंक, पता नहीं 5 से 15 165 और ये हो गया, अच्छा 165 हुआ ना, तो 15, तो 15 2 ज़ा 30 यहाँ पे प्लस, और साथ में 55 यहाँ पे प्लस 33 यहाँ पे। अब ऊपर होगा 12/11, ठीक है, अब 2/11, तो 11 और ये 11 15 नीचे आ गया। अब आ गया ये 30/80 60 110 118, ये चीज़ हो गया, तो ये हो गया 15/59, तो ठीक है, ये हो गया अपना आंसर।